स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमने प्रीवियस क्लास में हेरोन्स फार्मूला एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करी थी। ठीक है, 12.1 के 1-2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट इज आवर थर्ड क्वेश्चन? आई एम रीडिंग द थर्ड क्वेश्चन. ओके, there is a slide in a park. One of its sides wall has been painted in some color with a message, keep the park green and clean. If the side of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in color. Okay, क्वेश्चन में आपको बहुत क्लियर बोल रहे हैं कि एक पार्क में एक स्लाइड है जिसे हमें कलर करना है और उसमें मैसेज लिखना है। एक साइड 15 मीटर है, ठीक है, एक 11 मीटर है, एक 6 मीटर है। आपको मालूम है, मैंने पहले भी बताया है कि अगर एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है और उसकी साइड्स गिवन है तो आप कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? हेरोन्स फार्मूला. ओके, अब देखिए आपको पता कैसे चलेगा कि आपको एरिया ही फाइंड करना है। एक बात हमेशा याद रखो, आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो और कोई भी स्ट्रक्चर हो, अगर उसमें पूरी सरफेस की बात होती है कि आपको पूरी सरफेस में कलर करना है, उस पर कोई प्लांटिंग करनी है, कारपेट बिछाना है, टाइल्स लगानी है, कुछ भी करना है, इट्स मीन्स कि वो पूरा का पूरा सरफेस कवर हो रहा है विद द अदर थिंग। इसका मतलब होता है कि आपको उस क्वांटिटी का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, और अगर उस सरफेस और उस स्ट्रक्चर की बाउंड्री के बारे में बात होती है तो उसका मतलब होता है कि आपको उस स्ट्रक्चर की पेरीमीटर कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, ये बहुत बेसिक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हाँ सॉल्यूशन करते हैं अब हम लोग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? गिवन, और जो भी डेटा हमें गिवन है हम वो राइट डाउन करेंगे। ठीक है, अब आपको मालूम है कि अगर आपको हेरोन्स फार्मूला से एरिया फाइंड करना है तो आपको सेमी पेरीमीटर का एक डेटा फाइंड करना होगा। ठीक है, सेमी पेरीमीटर कैसे आता है? हाफ ऑफ द पेरीमीटर. ओके, पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला एंड देन सॉल्व इट. हमने एस की जगह पे वैल्यू ए बी सी की वैल्यू रखी, सॉल्व किया, हमें क्या मिला? एस इज इक्वल टू 16. ठीक है, आपको फिर से बता रही हूँ कि ये साइन इम्प्लाइज कहलाता है। इसका मतलब होता है कि ये स्टेप प्रीवियस स्टेप के इक्वल है। ये एक इम्पॉर्टेंट साइन होता है मैथमेटिक्स में। अगर आप इसे एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त नहीं अप्लाई करेंगे तो आपके मार्क्स ज़रूर कटेंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, बी केयरफुल while doing the question. Now by using the हेरोन्स फार्मूला. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हेरोन्स फार्मूला इस्तेमाल करेंगे. देखिए, व्हाट इज़ द हेरोन्स फार्मूला? ओ व्हाट इज़ द हेरोन्स फार्मूला? देखो बच्चों, बहुत कॉमन मिस्टेक है, बच्चे ये एस हमेशा बाहर लिख देते हैं। मोस्टली 90% टाइम ऐसा ही करते हैं। ऐसा नहीं करना है, स्क्वायर रूट लगाने की जल्दी नहीं करना है। पहले आप पूरा फॉर्मूला डिजिट्स लिख लीजिए, लास्ट में पूरे को अंदर कर दीजिए। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एस वैल्यू रखी 16, ए बी सी की वैल्यू रखी, हमने सॉल्व किया। देखिए ये 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 4. ठीक है, 10 का क्या होगा? 5 इंटू 2. एक 5 पहले से एक 5 ये हो गया तो 5 बाहर आया, √2 बचा। ठीक है, 5 4 ज़ा 20, तो आंसर क्या हो जाएगा? 20 √2 मीटर स्क्वायर. अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त अक्सर आपको ज़्यादातर सेंटीमीटर मिलता है। बच्चों को ना कई बार मिस्टेक हो जाती है और वो गलती से क्या करते हैं, सेंटीमीटर ही लिख के आ जाते हैं स्क्वायर में, जबकि जो गिवन इक्वेशंस होती हैं, क्वेश्चन जो गिवन होता है उसमें यूनिट्स कुछ और होती हैं। तो हमेशा ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। ठीक है, फिर लास्ट में एक लाइन लिख देना, हिंस द एरिया ऑफ पेंटेड इन कलर इज 20 √2 मीटर स्क्वायर. ओके, यूनिट का विशेष ध्यान दें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
आया ना ये वाला क्वेश्चन समझ में? नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 4। ये भी एक आसान क्वेश्चन है, अपने से ट्राई करने की आप कोशिश कर सकते हैं, बहुत इजी है। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज़ 42 सेंटीमीटर। इस तरह का हमने एक एग्जाम्पल सॉल्व किया होगा एनसीईआरटी एग्जाम्पल वीडियो में, आपको ध्यान हो तो। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें दो साइड्स गिवन है, पेरीमीटर गिवन है और आपको एरिया निकालना है ट्रायंगल का। ठीक है, ये बहुत क्लियर क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए अपने से सॉल्व करने की, इसमें सॉल्यूशन गिवन है। ठीक है, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, नाउ next numerical is, this is very important numerical for the exam purpose। ये हमेशा मोस्टली 2-3 मार्क्स में अक्सर आता है, 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एनसीईआरटी, साइड्स of a triangle are in the ratio of 12:17:25 and its perimeter is 540 centimeter, find its area। ओके, ये जो क्वेश्चन है इसी तरह का एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन ज़रूर करके आइएगा, ज़्यादातर एग्जाम्पल ही एज अ स्टेट किया जाता है क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसमें देखिए सॉल्यूशन, इस तरह के क्वेश्चन को करने का एक तरीका है, जैसे जब भी हमारे पास कोई चीज़ रेशियो में आती है तो हम इसे एक कांस्टेंट एज्यूम करते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी वॉट एवर द अल्फ़ाबेट यू वांट, ओके यू कैन चूज़। ठीक है, और हम वो साइड्स एज्यूम करते हैं 12x 17x एंड 25x। देखिए इस तरीके से, लेट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 12x 17x एंड 25x। अब इसमें सबसे पहले हमें सॉल्व करके इस x की वैल्यू निकालनी होगी। जैसे ही हम x की वैल्यू निकालेंगे उसके बाद हम पेरीमीटर फाइंड, उसके बाद हम इंडिविजुअल साइड्स फाइंड करेंगे। ठीक है, आपको याद होगा, शायद याद होगा कि आपने 6-7 क्लास में या 8th क्लास में रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। रेशियो एंड प्रपोर्शन करके एक चैप्टर रहता है, उसमें आपने सॉल्व किया था, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सॉल्व किए थे। ठीक है, देखो इसमें पेरीमीटर गिवन है 540 सेंटीमीटर, आपके पास ये साइड्स गिवन है, आप यहाँ से सब सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू बहुत ईजिली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पेरीमीटर आया, एस आ गया, एस निकाल सकते हैं। ये एक डेटा है जो बाद में काम आएगा, हमने पहले ही कैलकुलेट करके साइड में रख लिया। ठीक है, अब देखिए जब हमने ये सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू क्या आई 10। अब एक्स अगर 10 है तो साइड्स क्या हो जाएगी 120 सेंटीमीटर 170 एंड 250 सेंटीमीटर। एक बार रीचेक कर लो, सेंटीमीटर ही है ना यूनिट, ओके सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में ना थोड़ा ट्विस्ट भी कर सकते हैं एग्ज़ाम में, कि अगर आपको ये इतनी सेंटीमीटर्स में दी हुई हैं तो वो मीटर में भी आपको दे सकते हैं यूनिट्स। ठीक है, इतना कोई इशू नहीं है उसमें, बस आप ध्यान रखिएगा। आप क्या करेंगे, हमारे पास साइड है, हमारे पास पेरीमीटर है, और क्या फाइंड करना है, एरिया। बस अब हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो व्हाट इज़ द हेरोन्स फॉर्मूला, दिस इज़ दिस। ठीक है, तो हेरोन्स फॉर्मूला क्या होगा, ये एरिया इज इक्वल टू, नाउ सॉल्व दिस, एरिया विल बी, यहाँ पे थोड़ी सी राइटिंग मिस्टेक है। अब देखिए ये 2 10 है, 2 10 है तो एक 10 यहाँ से आ गया, ये 2 10 से एक 10 यहाँ आ गया। अब देखिए 15 का फैक्टर क्या होगा 5 इंटू 3, और एक ये 10 का फैक्टर क्या होगा 5 इंटू 2। आपके पास क्या बचा है 2, एक ये 3 और ये 9। ठीक है, तो ये 9 का एक 3 आ गया। ठीक है,
अब ये 3 में से एक और 3 आएगा, तो देखिए एक और 3 है, ये 2 5 हैं, तो एक 5 बाहर आ जाएगा और एक 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, आ रहे हैं समझ में आपको? ठीक है, अब जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास रूट में क्या क्या बचेगा? कुछ भी नहीं, ये सारी चीज़ें बाहर आ गई और एरिया क्या हो जाएगा? 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज ना फाइनल आंसर। हिंस द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आई होप ये क्लियर है। इसमें बस एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट थी, वो था कि आप इसकी साइड्स कैसे कैलकुलेट करोगे, क्योंकि इसमें साइड्स रेशियो में गिवन है। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द 12.1 एक्सरसाइज इज, देखिए क्वेश्चन, an isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of the equal side is 12 centimeter. Find the area of triangle. ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको पेरीमीटर गिवन हुई है 30 सेंटीमीटर, ठीक है, इक्वल साइड्स गिवन है और आपको एरिया फाइंड करना है। देखिए, अगर आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये साइड इक्वल है, पेरीमीटर गिवन है और ये एरिया फाइंड करना है। ठीक है, ये गिवन है, ये पेरीमीटर है, आपने इसे सॉल्व किया, सेकंड साइड थर्ड साइड निकाली। ठीक है, इसके बाद अब आप खुद से ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, हेरोन्स फॉर्मूला यूज़ करोगे, सारी वैल्यूज़ को पुट करोगे एंड देन कैलकुलेट एंड फाइंड द आंसर। ठीक है, आई होप दिस एक्सरसाइज इज़ क्लियर वेरी वेल। हेरोन्स फॉर्मूला से आपको एरिया कैसे फाइंड करना है, आपको ये चीज़ याद होगी और समझ में आएगी। सिर्फ एक हेरोन्स फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल कीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, यूनिट्स का ध्यान रखिए एंड यू विल गेट द करेक्ट मार्क्स। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू हैव, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। किसी को भी कोई भी डाउट्स होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप उसे लाइक एंड शेयर कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर द notification of the upcoming videos. Thank you.